मोदी का वाराणसी का 50वां दौरा और परिवारवाद पर चोट। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी, काशी का कायाकल्प करने वाले नरेंद्र मोदी, वो अपनी छाप समय समय पर छोड़ते रहते हैं और बहुत सलीके से। आप मतलब मैं तो ये भी देखता हूं ना, कई बार जो चर्चा होती है तो मोदी जी तो खैर इसके जो कहें कि मास्टर आदमी है 2012 से ही, उनके पीछे भी देखिए तो मैं जो पहचान पा रहा हूं तो उनकी नई पीएस निधि तिवारी है, जिनको अभी नियुक्त किया गया है। जिनको अभी नियुक्त किया गया और खूब जमकर चर्चा हुई, क्योंकि वो भी वहीं की हैं, स्थानीय हैं, वहीं से ही निकलकर पहले वो आईआरएस थी, फिर वहां से उसमें गई आईएएस बनी हो। तो एक कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जब पहुंचते हैं तो विकास योजनाएं, जिस तरह की मैसेजिंग और दूसरी भी मैसेजिंग उनके साथ होती है, और जब वो ये सारी बातें कह रहे हैं तो उनको बहुत स्पष्ट पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपना पूरा प्रभुत्व, मतलब दिल्ली कब्जे में। आप अब कितनी डिटेल में मतलब अटेंशन टू डिटेल रहती है नरेंद्र मोदी की, ये भी छपी हुई खबर है। इस दौरे में जब वो पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए सीनियर पुलिस अफसर आए। उनसे अभी कुछ वक्त पहले बनारस में ही एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी, तो उन्होंने खबर में है कि वो रिपोर्ट वहीं लिया, एयरपोर्ट पर ही, टायर बैग पर ही पूछा वो क्या काम हुआ तुम्हारे यहाँ, उस पर क्या काम किया गया है, क्या अब तक आपने कार्रवाई की है। तो ये सारी जानकारी एयरपोर्ट पर ही उन्होंने ली। अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई उसमें। हाँ, अब लेकिन प्रधानमंत्री का उसमें दखल है, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। बाकी कोई अगर इसमें पॉलिटिक्स समीर जी को दिख रही हो तो बता सकते हैं। नहीं, अब प्रधानमंत्री तो वहाँ के सांसद है, लगातार मतलब जब से 2014 से वो सांसद बने लगातार दौरा करते रहे। मतलब ये सबको, जितने भी सांसद है या जितने भी मंत्री, सबको एक सीखने वाली बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री इतने व्यवस्थाओं के बावजूद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार 50वीं बार आ रहा है वो 11 साल के अंदर, और हर योजनाओं में उसकी भूमिका रहती है। और आज जो वाराणसी बनाए, लेकिन ये भी एक देखकर लगता है कि जिस व्यक्ति ने वाराणसी के लिए इतना किया, लोकसभा चुनाव में उसको आप जनता वहां से 1.5 लाख से जिताती है, ये भी भूल गए हो आप, नहीं भूल पा रहे। नहीं, जो काम करने वाले व्यक्ति को आप इस तरीके से वोट देते हो तो बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात को। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को पूरा इस बात का एहसास है कि वो कुछ समय के लिए ही पिछड़े भी थे, अजय राय से पिछड़े भी थे जब लोकसभा का जिसके चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं। तो इसका वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिल्कुल उस पर नजर रखे हुए, वहाँ के दुख दर्द और तमाम समस्याओं को, विकास को लेकर संवेदनशील है। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा उदाहरण है, तमाम जो राजनीतिक दलों को उसका अनुसरण करना चाहिए।